दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा। दोस्तों इससे पहले मैंने YouTube पे अपनी एक वीडियो लोड की थी इंडस्ट्री रिलेशन पे, औद्योगिक संबंध पे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला, उसी से प्रेरित होकर मैं आज आपके बीच में एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज जो मेरे वीडियो का टाइटल है वो है रिटायरमेंट बेनिफिट। दोस्तों कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो ज़्यादातर जो हमारे से बड़े हैं उनको पहले मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ जो बातें मुझे पता है रिटायरमेंट बेनिफिट की, वो कम से कम उन्हें ज़रूर पता लगे और वो अपनी रिटायरमेंट के जितने भी बेनिफिट हैं उन्हें चेक करें। नंबर 1, रिटायरमेंट दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक तो होती है NR नॉर्मल रिटायरमेंट, एक होती है ONR अदर देन नॉर्मल रिटायरमेंट, जिसको हम टारगेट डेटेड और नॉन टारगेट डेटेड भी बोलते हैं। दोस्तों जो टारगेट डेटेड होती है या NR होती है वो सुपरनेशन को बोलते हैं। जो 60 साल की उम्र में आदमी रिटायर होता है उसको हम NR मींस नॉर्मल रिटायरमेंट बोलते हैं। होता क्या है, बहुत सारे आदमियों को अपने ड्यूज के बारे में भी नहीं पता होता है। नॉर्मल रिटायरमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा ONR दोस्तों कौन से होते हैं वो भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ONR के अंदर ज्यादातर वॉलेंटरी रिटायरमेंट आते हैं, या किसी डेथ हो जाती है तो उस डेथ के बाद उसके परिवार को मिलने वाले ड्यूज आते हैं। कोई PSU में ऑब्जर्व हो जाता है और रेलवे छोड़ देता है तो वो आते हैं दोस्तों। कोई मेडिकल अगर अनफिट हो जाता है, एडिकेटाइज हो जाता है, उसको जो ड्यूज दिए जाते हैं वो भी ONR के अंदर काउंट होते हैं दोस्तों। कोई रिमूवल या डिसमिसल किया जाता है उसको जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो भी ONR का ही हिस्सा है। कोई रेजिग्नेशन दे देता है रेलवे से, वो भी ONR के थ्रू इसको पेमेंट की जाती है दोस्तों। और प्री मैच्योर रिटायरमेंट केसेस, जो कि 20 साल की सर्विस के बाद जो सर्विस रिव्यू होती है और किसी कारणवश उसको अगर रेलवे से बाहर किया जाता है तो उसको जो पेमेंट दी जाती है वो भी ONR के अंदर दी जाती है। और पहले जैसे लार्जेस्ट स्कीम चलती थी उनकी जो पेमेंटें होती थी लार्जेस्ट स्कीम के अगेंस्ट रिटायर होने वाले कर्मचारियों की, वो भी ONR का ही हिस्सा होती थी। दोस्तों नॉर्मल रिटायरमेंट के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट दिए जाते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा डिटेल से। सबसे पहले तो पेंशन, जो 1/1/2004 से पहले के एम्प्लॉय हैं जो आजकल ज्यादातर वही रिटायर हो रहे हैं, उनको पेंशन का प्रावधान है। पेंशन उनको जो लास्ट बेसिक जो ड्रा कर रहे हैं उसका जस्ट 50% है दोस्तों। इसके अलावा उन्हें PF का अमाउंट, PF के अंदर उनका VPF भी काउंट किया जाता है, प्लस में इंटरेस्ट लगा के जो उसका पैसा है वो दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा उसके अंदर लीव इन कैशमेंट का पैसा, और ये ज्यादा से ज्यादा 300 छुट्टियों का दिया जाता है दोस्तों। और अगर किसी कारणवश आपकी LAP 300 से कम है तो उसके अंदर LHAP वो जोड़ दी जाती हैं, पर टोटल 300 का ही दिया जाता है दोस्तों। और इसके अंदर आपका जो अमाउंट, आपका जो शेयर होता है GIS का पैसा, वो दिया जाता है। इसके अलावा आपको ग्रेजुएटी दी जाती है दोस्तों, जो मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक होती है, और ये 16.5 महीने की ज्यादा से ज्यादा दी जा सकती है। इसके अलावा आपको कॉम्पिटिशन का पैसा 40% तक, 40 से कम अगर आप कहें तो मतलब मिल सकता है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 40% दिया जाता है दोस्तों। और ये आपके ऑप्शन पे है, अगर आप मांगेंगे तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज ये पैसा नहीं दिया जाता है। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी, जो कि रेलवे के अंदर RELHS के नाम से जानी जाती है, वो फैसिलिटी के अगेंस्ट आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। इसका भी दोस्तों एक पूरा हिसाब है। पहले 1 से 5 वालों के लिए 30,000 रुपए का प्रोविजन है, लेवल 6 वाले का 54,000 का प्रोविजन है, और इससे ऊपर जो लेवल 7 से 11 है उनको 78,000 रुपया, और 12 एंड अबव उनको 1,20,000 रुपए का प्रोविजन है दोस्तों। इसी प्रकार CTSC का भी अपना एक कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी एक पायलट प्रोजेक्ट रेलवे ने चलाया है, उसमें भी आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं दोस्तों। इसमें 47,600 तक की बेसिक वालों को 6,000 रुपया देना पड़ता है और उन्हें जनरल वार्ड मिलता है। और उससे ज्यादा 47,601 से लेकर 63,100 रुपए वालों को दोस्तों 15,000 रुपए देने पड़ते हैं, उसके अंदर उसे सेमी प्राइवेट वार्ड मिलता है। और उससे ऊपर 63,100 से ऊपर एंड अबव उनको प्राइवेट वार्ड का प्रोविजन है दोस्तों। ये इस तरीके से आप CTSC की स्कीम की भी आप सुविधा ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको कॉम्प्लीमेंट्री पासिस का भी प्रोविजन है,
और आपको फैमिली पेंशन, अगर डेथ हो जाती है किसी कर्मचारी की तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन मिलेगी, ये भी एक रिटायरमेंट के बेनिफिट के अंदर ही आता है। सेटलमेंट किट और पास, ये भी एक सुविधा है दोस्तों। कोई आदमी अगर रिटायर हो जाता है, वो परिवार के साथ जब अपने जहाँ पेरेंटल विलेज है उसका या जहाँ का वो रहने वाला जाना चाहता है तो उसको हाफ सेट वहां पे जाने के लिए परिवार को दिया जाता है। ये भी रेलवे की तरफ से एक अलग से सुविधा है। उस आदमी का PLB जो अगर बोनस रह गया है जिस दौरान उसने सर्विस की है, वो भी उसको दिया जाएगा, भले ही वो रिटायर हो जाए जितने दिन उसने नौकरी की है। एक ये इस तरीके की सुविधा भी है। आपको आई कार्ड बना के दिया जाएगा, जो आपको रिटायरमेंट का आई कार्ड रहेगा। इसके अलावा आपको मेडिकल कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप 4 महीने तक रेलवे का आवास भी रख सकते हैं नॉर्मल रेंट पे, और उसके बाद जो 4 महीने आप और डबल रेंट पे भी रख सकते हैं, और डेथ केस में ये आप 2 साल तक रख सकते हैं दोस्तों। और मेडिकल में भी अगर किसी प्रकार की अनफिट हो जाता है तो भी आप 2 साल तक ये परमिशन के साथ रख सकते हैं नॉर्मल रेंट के ऊपर। इसके अलावा रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए हॉलीडे होम की भी सुविधा है, जो कि जिसका वो भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चांदी का मेडल एक मेमेंटो के रूप में भी दिया जाता है। ये सारी की सारी नॉर्मल रिटायरमेंट की सुविधाएं आप लोगों को बताएं। अब मैं आपको NTD नॉन टारगेट डेटेड की जो पेमेंट्स होती हैं या जो बेनिफिट होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसमें भी आपको पेंशन का प्रोविजन है, और पेंशन में दोस्तों 10 साल तक इनहांस फैमिली पेंशन मिलती है, और उसके बाद नॉर्मल फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है। पेंशन के साथ साथ इसमें आपको PF का भी प्रोविजन है, साथ साथ इसमें आपको डेथ ग्रेजुएटी भी मिलती है। इसके अंदर भी GIS का प्रोविजन है। उसके अंदर मैंने बताया था आपका हिस्सा, इसमें डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम का भी हिस्सा है दोस्तों, वो भी मिलता है। जैसे आपका पैसा कटता है उतने हिसाब का उसमें बीमा होता है, वही पैसे आपको इसके अंदर जोड़ के मिलते हैं। इंश्योरेंस का हिस्सा दोस्तों इसमें क्लास 3 और क्लास 4 के लिए 30 रुपया कटता है तो 30,000 रुपया होता है। इसी प्रकार ग्रुप B में 60 रुपया कटता है तो 60,000 रुपये का इंश्योरेंस होता है, और क्लास 1 120 रुपया कटता है तो 1,20,000 रुपए का इंश्योरेंस होता है। इसके अंदर भी छुट्टियों का, लिव इनकैशमेंट का सारे फायदे हैं। इसके अंदर भी CTG का फायदा मिलता है दोस्तों। इसके अंदर भी RELHS का और CTSC का फायदा दिया जाता है। सेम वही रेट और सही वही पैसे आपके कटेंगे जो कि टारगेट डेटेड के होते हैं दोस्तों। इसके अंदर विडो को 2 साल तक रेलवे अकोमोडेशन रखने का भी प्रावधान है। डेथ केस के अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है और हम पेमेंट करते हैं तो इसमें अगर बच्चा कोई CG अपॉइंटमेंट ले लेता है और सेम स्टेटस में और सेम स्टेशन पे या शहर में अगर उसकी पोस्टिंग होती है तो दोस्तों उसको वही अपने फादर साहब का मकान मिलने का भी प्रोविजन है। इसके अलावा अगर कोई आदमी रिमूवल या डिसमिसल हो जाता है दोस्तों, उसके अंदर उसको क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके PF का पैसा है उसको मिलता है दोस्तों, GIS का पैसा उसका मिलता है, कंपैशनेट अलाउंस भी उसको मिल सकता है अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस चीज को परमिट कर दे तब, और वो भी 2/3 से ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा बेनिफिट जो देते हैं हम रेजिग्नेशन में, वो PF का पैसा दिया जाता है, उसके GIS का पैसा दिया जाता है, लीव इनकैशमेंट का पैसा दिया जाता है। और दोस्तों मैं साथ में आपको एक बात और जोड़ना चाहूंगा, किसी कर्मचारी की विडो या डाइवोर्सी डॉटर है तो उसको भी उनके सारे बेनिफिट बाद में मिलते हैं। पहले तो उस कर्मचारी को खुद को मिलेंगे, फिर उसकी विधवा को मिलेंगे, और उसके बाद उनकी डाइवोर्सी बेटी या जो विडो बेटी है उसको भी मिलेंगे। दोस्तों ये मैंने आज आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में बताया है कि कोई भी कर्मचारी जब कोई रिटायर होता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। आशा है आपको पता लगा होगा अपने हकों के बारे में। दोस्तों मैंने आपके बीच में आज एक और प्रयास किया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।